तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार के प्रेशर को जरा रिलीज कर दें और आपके घर के माहौल को हंसी खुशी से हाउसफुल कर दें। सो हेलो एंड वेलकम टू डाबर ग्लूकोज डी गैंग्स ऑफ हसीपुर। मैं हूं रागिनी खन्ना। अब से जी टीवी पर हर शनिवार और रविवार होगी हंसी के ठहाकों की गैंग वॉर और मंदिर। अरे यार क्या तुम ये क्या घूम रहे? रागिनी जो इस शो में कर रही है, मैं आमतौर पर करती आई हूँ कई सालों से। तो फर्स्ट अप अपॉलजीज। Anything you'd like to ask us now? I would love to take over. Definitely, Mandra. I'd love to take over from you. पहले मैं ये कहूँगी कि जैसे कि आपने 2 सेकंड पहले कहा, जमाना बदल गया। हमारी जूरी एक और वुमन जूरी है। So we are doing what women do best. हम मर्दों से काम करवा रहे हैं। हम बैठ के as jury members हंस रहे हैं। मैंने बहुत सारे शोज होस्ट किए हैं और अब जब ये शो जज करने का मुझे मौका मिला, उन्होंने इतने अच्छे से कहा क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस है होस्टिंग में। मैं सिर्फ एक कहना चाहती हूँ कि इट्स फनी कि वो कह रहे हैं कि मैं ये मर्दों से काम करवा रहे हैं, जब भी मैंने घर में बिग बॉस के घर में, सॉरी आई एम नॉट सपोज्ड टू से बिग बॉस, एक रियलिटी टीवी शो जो मैं कर रही थी। Please beep that portion out. प्लीज वो बीप कर दो। मतलब वो घर में जब भी मैंने संग्राम जी से काम करवाया तो मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिली। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मर्दों से काम करवा रही हूँ। ये चल रहा है ना, मैं चल बेच देना। गैंग्स ऑफ हसीपुर। अच्छा तुम भी आए हो? खर्चा किया काफी। जी जी, ये इनको ध्यान से देखिए, ये हमें हड़प्पा की खुदाई में मिले। आज पहली बार स्नान करके आए। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो। प्रोडक्ट हटा देता हूं। प्यार करना है तो वॉशिंग पाउडर वाली से करो, क्योंकि कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्या बात है। तो इस बार जी ने एक जबरदस्त हंसी की दुकान सजाई है और हम सब पूरी तरह से तैयार हैं, उबल रहे हैं अंदर से हंसाने के लिए पूरे देश को, नई नई बातें लेके, नए नए प्रसंग। ऐसे तो आपने ऑलरेडी बहुत प्यार दिया हम सबको, लेकिन इस बार कुछ बातें होंगी नई। क्यों इंदिरा जी, तरीशा जी? अरे वाह, आपका ये बोल दिया तो हिट हो गया। आजकल पूरे देश में चुनाव का माहौल है। नेता लगे हुए हैं, भाषण, मीटिंग, रैली, बगैर खाए पिए भाग रहे हैं, बगैर चप्पल के दौड़ रहे हैं। एक एक दिन में लोग 60-60, 70-70 मीटिंग कर रहे हैं। अब एक नेता को मीटिंग करते करते चेस्ट पेन हो गया, दर्द हो गया सीने में। क्या बता रहा, माल पकड़ा गया? मोबाइल नीचे। हाँ जी, मोबाइल किसका है? ओके। तो एक नेता दिन में 44 मीटिंग कर रहा है, 60 मीटिंग कर रहा है, बगैर खाना खाए, बगैर कुछ पिए। चुनाव जीतना है, वोट चाहिए किसी भी तरह। अब चेस्ट पेन हो गया, हार्ट में दर्द हो गया, कार्यकर्ता लोग उठाया, धाड़ से गाड़ी में डाला, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, हाँ इनका ईसीजी कराना पड़ेगा, ईसीजी मस्ट है। उनको लेके गए, नर्स रूम में ले गई। नर्स ने कहा हाँ ठीक है, शर्ट उतारिए। वो सब बाद में, आज तो ईसीजी करो। किसी को मालूम भी नहीं तो आप हॉकी के लिए और मेहनत क्यों नहीं करते? आप ज्यादा मेहनत कीजिए, स्पॉन्सर के पास जाइए, अपनी बात रखिए, आपको बड़े बड़े स्पॉन्सर मिलेंगे। हाँ भाई, जब कल ही हम गए थे, हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी में गए थे, कोला वालों को सारे सर्टिफिकेट भी हम लेके गए थे, और वो हमको गलत न समझे इसलिए हॉकी भी हम लेके गए थे। तो हमने बताया कि हम ही खेलते हैं,
हम ही कैप्टन है, तो सारे सर्टिफिकेट दिखता रहा, तो हमने कहा बस स्पॉन्सर कर दीजिए। पता नहीं इसके क्या समझ में आया, उसने धक्के दे के बाहर निकाल दिया। की फेवरेट भारती। इतनी सिंपल है, जो चार्ज करती है पूरा वसूल के देती है। तो बिजली के रेट तो बढ़ेंगी, इसका भार पूरा गरीबों में पड़ता है। इतनी खतरनाक बिजली। बिजली इधर ये बताओ, तुम्हें क्या सिर्फ फाफड़ा, ढोकला, थेपला यही पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम गुजरात में क्यों रहती हो फुल टाइम? अरे वो तो मैं बच्चन साहब की वजह से चली गई। ओ, हाई, हाई, अरे रब्बा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे हाथ में माइक दिया। देश पे चुनाव का टेंशन है और सब लोग चुनाव के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पिछली 3 लोकसभा से सलमान की बीवी कौन चुनेगा? कब होगा इनका गठबंधन? कब होगी इनके हाथ पीले? इस घंटे का सबसे बड़ा सवाल, कब होगी सलमान की शादी? और इसी बात पर बात करेंगे हम। सबसे पहले बुलाना चाहूंगा एक आदमी जिन्होंने 3 शादी करके 21 फेरों का एक्सपीरियंस रखने वाले मिस्टर बाबा। आर यू रेडी फॉर दिस हीटेड डिस्कशन? Ardham, if the discussion gets over, can I get some थोड़ा बंदोबस्त करता हूँ। मैं अपने सर पे रखता हूँ इस बात में बाद में। Also on this discussion, I would like to call upon an actor, perfectionist and a very handsome young man. Perfection की दुकान, Mr. आमिर खान। अर्दम हाय हाय हाय, यू नो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया। यू नो इनफैक्ट तुम्हारे लिए नहीं, मैं सबके लिए सरप्राइज लाया। You know surprise. I'm sure सब लोग already surprised आपको देखकर। प्लीज बताइए सरप्राइज क्या है? यू नो सब जानते हैं कि मैं सिर्फ संडे को टीवी पे आता हूँ। आज संडे नहीं है, फिर भी आई एम ऑन टीवी। सरप्राइज जोक था यार, बजाओ। हाँ, इंतजार, वो घड़ी आ गई। लो वो दिन आ ही गया। आज मेरे शादी का डिस्कशन हो रहा है। बाबा नमस्कार मित्रों, यह देश नहीं है सलमान की शादी के लिए बेकरार। इनको तो चिंता केवल इस बात की है कि अब की बार एक्चुअली मैं काफ़ी इजी हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। आई लव टू लव, मुझे यू नो आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, आई लव पॉजिटिविटी, सो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इनके टॉपिक्स काफ़ी सीरियस हैं, तो इनको काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। अच्छा तनी ज़्यादा है, अच्छी तरह पॉजिटिवली लोग लेंगे, तो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस शो। आपको अच्छा लगा और ऐसा मुझे लग रहा था कि आप सबको भी अच्छा लग रहा था, तो इमेजिन कीजिए हमारे लिए कितना अच्छा है। व्हाट अ वंडरफुल जॉब दिस इज़ कि आप बैठो और हंसो, एंजॉय करो और एंटरटेन हो जाओ। अब तक इतने सारे शोज़ मैंने होस्ट किए हैं और अब ऐसे शो का जज बनना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही करंट है, बहुत ही टॉपिकल है। इसमें सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत सारी वैरायटी है और देयर इज समथिंग इन इट फॉर एवरीबॉडी, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस शो के कॉन्सेप्ट हम चाहेंगे एज अ जज आपको किन बातों पर गौर फरमाना है और कैसे जज करेंगे वो थोड़ा बताना चाहिए। उसमें मुलायम सिंह जी भी है, शरद पवार जी भी है, सोनिया जी भी है, तो मैं अपने आप को हमेशा नया करता रहता हूँ, उसमें चेंजेस करता। अब मैं शुरू में जब मैं मिमिक्री करता था तो मैंने बचपन में मैं राजीव गांधी जी की आवाज़ निकालता था, उसको किया। फिर मुझे लगा कि उस समय फिर अटल जी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, अटल जी को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे, तो मैंने अटल जी की मिमिक्री शुरू की। फिर उसके बाद अटल जी थोड़ा पॉलिटिक्स से हट गए, अभी तो बीमार हैं, आराम करते हैं, तो फिर अडवाणी जी की मिमिक्री करने लगा। तो समय के हिसाब से मैं अपने आप को चेंज करता रहा हमेशा। मोदी जी जो है वो आकर कॉमेडी शो में जो है कॉमेडी कर रहे होंगे,
तो होप से उनको भी अच्छा लगेगा। आप बताइए, बाबा रामदेव ने योगा में क्या रिवॉल्यूशन लाया इंडिया में? योगा कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव ने कैसे रिवॉल्यूशन लाया, कैसे बदलाव लाया योगा? बिल्कुल ऐसा एक टाइम आ गया था कि योगा को सब लोग भूल गए थे। सब लोग मतलब कोई भी बड़ी सी बीमारी होते तो सब लोग सोचते हैं क्यों दवाई किया जाए, ये किया जाए, लेकिन बाबा रामदेव जी के पास ऐसे ऐसे योग थे जिस योग की वजह से बहुत सारे लोग स्वस्थ हो गए, बीमारी दूर हो गए। तो उनके मतलब योग के प्रति सभी लोगों का विश्वास बढ़ गया। और